अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स की बेसिस पर हमारे रिएक्शन सामने आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी एक प्रोग्रामिंग की शाख को इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जिसमें हमारे पास एक इवेंट अकर होता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारा प्रोग्राम चलता है। तो आज हम एक इवेंट बेस्ड प्रोग्राम लिखेंगे और इस प्रोग्राम में हमें दो फ़ायदे और भी होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हम इवेंट बेस्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके साथ साथ आपको स्क्रैच के ज़रिए कैमरे का यूज़ भी आ जाएगा। तो अगर आप स्क्रैच 3 यूज़ कर रहे हैं, मैं स्क्रैच 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको कैमरा लुक्स में नज़र नहीं आएगा। जो लोग स्क्रैच 2 यूज़ कर रहे हैं उनको कैमरे के ब्लॉग्स लुक्स में नज़र आ जाएंगे और वो वहाँ पर जाकर देखेंगे। लेकिन अगर आप स्क्रैच 3 यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाएंगे। तो जब आप एक्सटेंशंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास वीडियो सेंसिंग कैमरा आ जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करता रहूँ, इसको आप सेलेक्ट कर लें कि आपका वेब कैम एज अ वीडियो कैम यूज़ होगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं एक्सटर्नल कैमरा यूज़ कर सकूँ, वेब कैम को यूज़ ना करूँ क्योंकि इतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसमें मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही है और अब हमने यूज़ करना है इस वेब कैम को। और हमने गेम क्या बनानी है? गेम सिंपल ये बनानी है कि मैंने इस स्प्राइट को कूची कूची करना है, इसे गुदगुदी करनी है और जब मैं इसको गुदगुदी करूँगा तो ये हंसेगी। ये एक छोटी सी हमने गेम बनानी है, लेकिन इस गेम में क्योंकि ये मोशन सेंसिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो इस वक्त मेरा लैपटॉप हिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा लैपटॉप ना हिले, क्योंकि अदरवाइज़ ये बिल्ली हंसती रहेगी, क्योंकि उसको हर वक्त सेंस हो रही होगी कि कोई इसको कुची कुची कर रहा है, कोई इसको गुदगुदी कर रहा है। चलिए जी, हम सबसे पहले चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम हमने इवेंट से शुरू करना है। मैंने एक स्टार्ट लिया और स्टार्ट लेने के बाद मैंने कैमरे को ऑन करना है। तो कैमरा पहले ही ऑन हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैमरे को ऑन करने के लिए आपको टर्न वीडियो ऑन का ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऑफ करके एग्जीक्यूट कर दूँ तो आप देखें कैमरा बंद हो गया। अब कैमरा काम नहीं कर रहा और मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा तो आप देखें कि कैमरा काम करना शुरू कर देगा और मेरी पिक्चर साथ ही आ जाएगी। तो आपके पास टर्न वीडियो ऑन का एक ब्लॉक आ गया और उसके साथ साथ आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का एक ब्लॉक लगाता हूँ और इसको कह देता हूँ कि 0% ट्रांसपेरेंट हो। तो उससे क्या होगा? आप देखें कि मेरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की तस्वीर आपके सामने है। इसमें आप देखें तो हमारे पास जो बैकड्रॉप था, जो हमारे पास यहाँ बैकड्रॉप्स थे, वो ख़त्म हो गए। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को 100 कर दूंगा तो आपके सामने बैकड्रॉप आ जाएगा और बैकड्रॉप क्या था? वाइट कलर का था। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी में से 50% कर देता हूँ। जब मैं इसको 50% करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको पीछे मेरी तस्वीर नज़र आना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर हम स्प्राइट ले जाते हैं। अब हमने स्प्राइट को क्या करना है? हम यहाँ पर मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम मोशन को डिटेक्ट करें और मोशन को डिटेक्ट करने के बाद ये स्प्राइट, इसको अगर हम गुदगुदी करें तो ये हंसे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लूप्स में लेके जाऊँगा। मैं एक फॉर एवर लूप लूँगा और उसमें एक इफ देन की लूप यूज़ करूँगा और इस लूप में मैंने क्या करना है? मैंने कंडीशन रखनी है। मैंने कंडीशन क्या रखनी है? वो कंडीशन हम यहाँ से लेंगे और इस कंडीशन में मैंने इसको बताना कि अगर मोशन, जो कैमरा मोशन डिटेक्ट कर रहा है, जिस तरह मैं इस तरह हाथ हिला रहा हूँ तो कैमरा मोशन डिटेक्ट करता है, अगर वो एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा है तो कैट, और अगर वो कैट के ऊपर है तो कैट एक साउंड निकालना शुरू कर दे, वो म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दे या वो हंसना शुरू कर दे। तो सबसे पहले तो मैंने कैमरे में जाना है और जाकर यहाँ पर वीडियो मोशन ऑन स्प्राइट, इसको लेके आना है।
तो अगर मैं यहाँ पर स्प्राइट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो सेंस होगी, मोशन जहां पर वो डिटेक्ट करेगा वो स्प्राइट के ऊपर करेगा। अगर स्प्राइट के ऊपर गुदी गुदी होगी, अगर मैं उसको गुदगुदी करूंगा तो, क्योंकि मैं बच्चों के साथ गुदी गुदी का वर्ड यूज करता हूँ इसलिए मेरे मुंह पर गुदी गुदी का वर्ड ज्यादा आएगा, तो आपने उसको गुदगुदी समझना है। तो अगर मैं इसको स्क्रैच करूंगा तो ये मुस्कुराना हंसना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मैं स्प्राइट की बजाय स्टेज को करता हूं तो उसका मतलब ये कि स्टेज का मतलब ये पूरी स्क्रीन है, तो मैं कहीं भी ऐसे मोशन दूंगा, मूवमेंट करूंगा तो ये बिल्ली हंसना शुरू कर देगी। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम स्प्राइट करते हैं कि अगर इफ कंडीशन ये बता रही है कि अगर हमें मोशन डिटेक्ट हो, यहाँ पर आप मोशन के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास हैं डायरेक्शंस के, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। स्प्राइट पर डिटेक्ट हो और उसकी वैल्यू हो 50, तो जो बहुत ज़्यादा मोशन है वो 100 होता है और 50 एक दरमियाना मोशन है जो कि ये डिटेक्ट कर लेगी। और 0 करेंगे तो फिर हल्का सा भी मोशन करेंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगी, जो कि हम देखेंगे। तो उसके बाद स्प्राइट हमें क्या करें, स्प्राइट एक आवाज़ निकालें, और वो आवाज़ क्या निकालें, साउंड्स में वो हंसने की आवाज़ निकाले। लेकिन मेरे पास स्प्राइट की हंसने की आवाज़ नहीं है, तो इसे मुझे खुद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और रिकॉर्ड, आपका अगर माइक ठीक है तो आपकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँगा और स्प्राइट को हंसता हुआ दिखाऊंगा। और उसके साथ आप इसको कट कर सकते हैं। आप अगर इसको छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू, इसकी जो नेम है वो लाफ कर देता हूँ। नाम रखना बहुत अच्छी बात होती है प्रोग्रामिंग में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें। और अब यहाँ पर जाकर मैं म्याऊं की बजाय क्या करूँगा जी, लाफ को दबा दूंगा। जब मैं लाफ को दबाऊंगा तो अब हम इस प्रोग्राम को एक मरतबा चला के देखते हैं कि क्या ये सही चलता है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब मैं यहाँ पर गुदी गुदी करता हूँ, कुछ हुआ नहीं, मुझे ही हो रही है शायद। यहाँ पर भी नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं हो रही। अब देखिएगा यहाँ पर भी ये नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तो मैं इसकी मोशन को कम करके देखता हूँ। अगर मैं अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा, ये रुक गई। तो जरा सा भी मोशन डिटेक्ट करेगी तो ये और अगर मैं यहाँ पर करना शुरू कर दूँ कहीं भी, तो आप देखें कहीं भी इसको वो इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इस तरह तरीके से आपने देख लिया कि हम किस तरीके से कैमरे का यूज करके इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये एक इवेंट है, और इवेंट क्या है कि मैं अगर हमारे पास कोई भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं है, मैं अगर बैठा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे इवेंट अकर होगा, और वो इवेंट ये है कि मैं इस स्प्राइट को गुदगुदी करूंगा तो फौरन मेरा प्रोग्राम रिस्पॉन्स में चल पड़ेगा। इसे इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जब भी आप वीडियो गेम्स देखते हैं, आप माउस को क्लिक करते हैं, आप माउस को मूव करते हैं, जो वीडियो गेम्स आपकी लाइव आपकी तस्वीर ले रही होती हैं, तो उसमें छोटे से एक्शन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। वो ये भी डिटेक्ट कर लेती है कि आप किस स्क्रीन को देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, आप क्या इशारे कर रहे हैं, और उससे आपकी वीडियो गेम पूरी की पूरी चल रही होती है। तो ये सारी की सारी जो वीडियो गेम्स में प्रोग्रामिंग यूज़ होती है उसे इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का कह सकते हैं। तो अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही कम कर दूं तो मैं इसको अपनी अब देखिएगा मैं आंख का इशारा करूंगा तो ये हंसना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने हाथों के इशारों पर,
आप अपने आंखों के इशारों पर इस बिल्ली को नचा सकते हैं।